बिहार में जब कोरोना के दूसरे लहर ने दस्तक दी तो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या बिहार को लॉकडाउन किया जाएगा। बात अगर की जाए तो लॉकडाउन के पहले कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साफ तौर पर ट्विटर के माध्यम से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नसीहत दी थी लॉकडाउन को लेकर। उन्होंने कहा था कि अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा बिहार में तो उससे पहले जो निर्णय लिया जाएगा वो उन लोगों के लिए होगा जो किरायादार होंगे। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा था कि लॉकडाउन अगर लगता है तो किराया माफ़ करने की एक नीति तैयार करे सरकार, साथ ही साथ बिजली बिल को भी माफ़ किया जाए। बहरहाल बढ़ते संक्रमण के बीच फैसला लिया गया बिहार सरकार द्वारा और 3 चरणों में लॉकडाउन लगाया गया। 1 जून तक बिहार लॉकडाउन रहेगा। इसको लेकर आज जो बिहार के सियासत में चर्चा रही वो ये थी कि विपक्षी कह रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से जो संक्रमण में गिरावट आई है वो देखा जा सकता है। वहीं विपक्षियों ने साफ तौर पे कहा कि लॉकडाउन से संक्रमण में कमी आई, लेकिन एनडीए के सरकार और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उनके नीतियों की वजह से और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने काम किया उसके वजह से कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट है। बात अगर की जाए तो एक बार फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों को बधाई दी है और कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस कोरोना के काल में काम किया वो अद्वितीय है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में खड़ा किया है। बात की जाए तो ट्वीट में जीतन राम मांझी लिखते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन बड़ा हथियार नहीं हो सकता। अगर कोरोना को हराना है तो सबसे पहले गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको दुरुस्त करना होगा, वहाँ जो भी सुविधाएं हैं उसे दुरुस्त करना होगा, तभी जाकर इस कोरोना को हराया जा सकता है। बात अगर की जाए तो लगातार जिस तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों और प्रखंडों से उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें विपक्षी नेताओं द्वारा साझा की जा रही थी, उसके बाद बड़ा सवाल बिहार सरकार पर खड़ा हो रहा था। लगातार ट्विटर के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या फिर कांग्रेस के नेता लगातार ट्वीट करके उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर को साझा किया जा रहा था और दिखाया जा रहा था कि 15 साल पहले यानी कि जब महागठबंधन की सरकार थी, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के टेन्योर के काम को दिखाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है 15 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 16 सालों के कार्यकाल में उन उप स्वास्थ्य केंद्रों को खंडर बना दिया। अब जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ये ट्वीट किया है कि जो व्यवस्थाएं हैं उप स्वास्थ्य केंद्रों की उसे दुरुस्त की जाए, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बल विपक्षी नेताओं के बयान को देता है। बात अगर की जाए तो हाल के दिनों में जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेकर सियासत तेज की थी और कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है इस सर्टिफिकेट पर तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीर होनी चाहिए। वहीं कल उन्होंने एक बयान और जारी किया था जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को कहा था कि जो कार्यकाल है पंचायत के मुखियाओं का और वो सरपंच का उसे 6 महीने के लिए तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाए और उन्होंने कहा था कि लोकसभा के सदस्य की जो कार्यकाल अवधि है उसे आपातकाल सिचुएशन में बढ़ाया गया था, वो भी धारा 352 के तहत। और कहीं ना कहीं जब ये ट्वीट उन्होंने किया था तो एक बड़ा सवाल नीतीश कुमार के समक्ष खड़ा हुआ था। अब देखने वाली बात होगी कि जहां विपक्ष लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, हर विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की जुगलबंदी बता रहा है, वहीं अब जब जीतन राम मांझी ने एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों को सराहा है इस कोरोना को लेकर, वहीं दूसरी तरफ उप स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं को लाने की बात कह रहे हैं, तो ये बताता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर लग रहे हैं एक अपने सहयोगी दल के कारण। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।